हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से भावेश सिंह आपके साथ में जुड़ गया है। आपका दोस्त, आपका गुरु तो नहीं कह सकता, लेकिन एक तरीके से आपका गाइडेंस आपके साथ है। और देखो, इस चैनल पे हर एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और आज से तो नई नई क्लासेज भी स्टार्ट हो रही हैं, जैसे साइकोलॉजी की है, तो हिंदी की है, और मेरी केजीएफ सीरीज है, और मैथ की क्लास ऑलरेडी चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का जो है प्लान कब आप लोग बना रहे हो, ये मुझे बता दीजिए कि कब आप लोग मुहूर्त निकलवा के फिर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ। देखो, 5-6 सरप्राइज मैंने आपके लिए रखे थे, ऑलरेडी दे चुका हूँ। अभी कुछ और सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग को बताई जाएगी। हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग भी अपना टाइम निकाल करके और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपन। ऑलरेडी अपने पास काफ़ी सिलेबस बचा हुआ, उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये टॉपिक अपना चल रहा था वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मैंने 2 ट्रिक दे चुका था आपको मैं, वर्ग निकालने की। तो अब हम लोग बात करने वाले किसकी, वर्ग निकालने की बात नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार वर्ग निकालने की एक ट्रिक और देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग वर्गमूल की तरफ यानी कि स्क्वायर रूट की तरफ चलेंगे। और ये भी वही ट्रिक है जो इम्पोर्टेंट है, चूरन वाली ट्रिक। ठीक है दोस्तों, चूरन वाली ट्रिक है। चूरन मिलने वाला बाबा जी का आपको। और जो क्लास में लेट आएगा, यह वीडियो को आधी देख के छोड़ जाएगा, उसको चूरन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 1 1। यदि इसका स्क्वायर करना है, क्या नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 तक की गिनती लिखेंगे, सॉरी 2 3, और वापस से 1 की तरफ जाएंगे अब। ठीक है, पहले बढ़ते हुए जाएंगे 1 से 2 3, फिर वापस से 2 1। ठीक है, अब मैंने लिखा इसका करो, इसका स्क्वायर करो। 4 बार 1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करो। तो अब आप लोग क्या करोगे, सर 4 बार 1 लिखा है, तो इसका मतलब हमें 4 तक गिनतियाँ लिखनी पड़ेगी, काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, और फिर हमें वापस से 1 तक जाना है। तो 4 से वापस घटते हुए जाओ, 3 2 1, ये पूरा इसका स्क्वायर हो गया। अब मैं पूछूं 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर बताओ। तो इसका स्क्वायर मैं नहीं निकालने वाला हूँ। इसका स्क्वायर कौन निकालेगा, इसका स्क्वायर निकालोगे कौन, आप लोग। ये क्या है, होमवर्क है। होमवर्क मतलब आप लोग को कमेंट के अंदर इसका आंसर करना है। ठीक है, कमेंट के अंदर लिखोगे कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, और जो जो इसका आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, नहीं भी ले तो कोई पंगे वाली बात तो है नहीं ना, कि अगर नाम नहीं लिया तो टीचर को उड़ा देंगे कि टीचर आजा बाहर मिल, तू बाहर मिल, तेरे को देखता हूँ। तो ऐसा मत करना। ठीक है भाई, तुम सिद्धू मूसा वाला को किसी ने उड़ा दिया, मैं बाबा चूरन वाले को मत उड़वा देना। ठीक है, मैं तो वैसे ही डरता हूँ गोली गोली से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। देखो, अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। इसमें है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, जब वर्गमूल निकालना है तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज वर्ग की पढ़नी पड़ेगी, स्क्वायर की पढ़नी पड़ेगी ऑलरेडी। उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें 4 लाइन दे देगा, बोलेगा इसमें से गलत कौन सी है, बोलेगा इसमें से सही कौन सी है। तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो कि ये मतलब क्या पूछ लिया इसने। वर्ग निकालना तो इजी बात है, वो तो कोई भी निकाल लेगा, ट्रिक नहीं भी आएगी तो भी मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा। लेकिन बातें वो है ना कि जब सवाल आ जाए ऐसा कि उसमें से 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें से गलत कौन सा है, तो बताओ क्या होगा। तो इसमें से देखो, एक सिंपल तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्गमूल की जगह हम लोग अभी टॉपिक नहीं डालेंगे वर्गमूल को, हम लोग क्या करेंगे, ओनली वर्ग रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ये वो वाला स्क्वायर मत समझ लेना, जैसे मैथ के अंदर ये स्क्वायर आता है, नहीं, ये वाला स्क्वायर मतलब संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, नंबर का स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें क्या करना होता है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो दोस्तों,
सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, पहले स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर सर जी कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर सर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर सर कितना होता है? ये प्रॉपर्टी मत लिखना अभी, प्रॉपर्टी का नंबर जो है बाद में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? ये देखो 100। इतना तो सबको आता है, याद होगा बिल्कुल, ठीक है। और इससे ज़्यादा उम्मीद तो अभी तो मैं नहीं कर सकता अगर किसी को पहली बार स्क्वायर या याद कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह, तो बिल्कुल आप लोग से उम्मीद है कि 25-30 तक तो आप लोग को याद होगा, और कई लोग तो 40-50 तक भी याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर करते हैं तो उनकी मैथ स्पीड जो है ना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मैं रीट वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो रीट वालों के लिए थोड़ी सी नई बात है, तो वो 10 तक तो याद रखें, ठीक है। 10 तक याद है तो 10 तक में कुछ जो कॉमन बातें हैं, देखो 1 का स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया? 1 ही अंक है तो लास्ट में तो 1 ही आएगा। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। अब देखो 9 और कहाँ पे आया, और 4 और कहाँ पे आया? 4 कहाँ पे आया? एक तो 2 के लास्ट में आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें काम कहाँ पे आएंगी? ये दोनों चीज़ काम वर्गमूल निकालने में भी, यानी स्क्वायर रूट निकालने में भी काम आएगी ट्रिक के अंदर। 4 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है, और 4 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है। 9 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है, और 9 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है लास्ट में। 6 जो है 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है, और 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है, ठीक है। 5 अकेले 5 के स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। और 1 जो है वो 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है, और देखो 1 के स्क्वायर में भी आ रहा है कि नहीं। और 0 अकेले 10 के स्क्वायर में आएगा। अब कुछ बातें जो हैं यहाँ से हम लोग फैक्टर निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे कि देखो जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हमेशा क्या आता है? 25 आता है। किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 है, जैसे 25 का हमने किया था तो 625 आया था। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, यह आपको नोट्स में लिखना है कि जब किसी संख्या के अंत में 25 हो तभी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं की जिनके प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने की जो तरीका है, कंप्लीट जो स्क्वायर नंबर है वो कैसे पहचाने जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि यदि किसी जैसे नंबर है 10,000, इसके जो लास्ट में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। या फिर मैं लिख दूं 1000, 1000, ठीक है, इसमें 3 जीरो हैं। अगर इसका रूट करेंगे तो रूट आराम से निकल के आएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन इसका जो रूट करेंगे तो रूट क्या निकल के आएगा? 10 रूट 10। ये पूर्णांक तो नहीं आया ना, पूर्णांक तो नहीं आया ना, ये पूर्णांक आ गया। इसका मतलब जिस संख्या के, राइटिंग का थोड़ा सा देख लेना, पेन टैब पे ऐसी आ रही है मेरी, अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो? सम संख्या में हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जिसके लास्ट में जो है, लास्ट के अंदर क्या आ जाए? 6, 4 या 10 जीरो आ जाए, जैसे सम संख्या में जीरो आ जाए, इवन नंबर, ठीक है, उसमें जीरो आ जाए, तब तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। और नहीं हो यानी विषम में हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 16,000। अब 16 का तो स्क्वायर निकल सकता है, 1000 का कहाँ से निकलेगा? यहाँ पे पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अगर इसको मैं डबल 4 जीरो कर दूं तो 16 का 4 हो जाएगा, 4 जीरो का 2 जीरो, ये 400 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अदर प्रॉपर्टी की बात करूं
तो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 3rd नंबर प्रॉपर्टी, यदि किसी संख्या के यार थोड़ी सी राइटिंग ऐसी आ रही है मेरी, क्या चक्कर है आज, क्या खा लिया मैंने। यदि किसी संख्या के, देखो मैं समझा देता हूँ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, समझा देता हूँ कि फिर मैं नोट्स दे दूंगा आपको, वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी संख्या के, देखो लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट के 2 नंबर अगर ओड नंबर आ जाए यानी विषम संख्या आ जाए, जैसे कि मैंने लिखा 625, 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन लास्ट में देखो एक तो सम संख्या है, एक विषम संख्या है। 36 है, इसके देखो लास्ट के 2 अंक देखो, एक क्या है विषम, एक सम, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके जो लास्ट के 2 अंक होंगे वो हमेशा या तो एक विषम होगा एक सम होगा, या फिर दोनों सम होंगे। कभी भी दोनों के दोनों विषम नहीं आ सकते। अगर वो दोनों के दोनों विषम है इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये लिख लेना, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है पूरे दोनों विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी उनमें से या तो दोनों के दोनों सम होने चाहिए या फिर एक सम हो या एक विषम हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अब देखो, अगर किसी भी नंबर का अपन लोग स्क्वायर करते हैं, 4 नंबर प्रॉपर्टी ये है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, अंक कितने आए, यहाँ पे तो 1 था, तो यहाँ पे कितने हुए 2। ठीक है, अब मान लिया मैंने यहाँ पे 1 है तो n का मान मैंने मान लिया 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो या तो उसमें 2n डिजिट होती है या फिर 2n-1 डिजिट होती है। ठीक है, अब इसमें देखो n का मान कितना है 1, n का मान 1 रखो, 2 गुणा 1 बराबर 2, या तो 2 डिजिट होंगी या फिर कितनी डिजिट होगी 2n-1, यानी कि 2 गुणा 1 माइनस 1, यानी कि 1 ही डिजिट हुई। अगर मान लो मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया ना, 2 तो नहीं आया, इसका मतलब 1 डिजिट है। 1 डिजिट का मतलब ये वाला काउंट हो जाएगा, नहीं तो ये वाला काउंट हो जाता। जैसे मैंने 6 का स्क्वायर किया था तो कितना आया था 36, कितने अंक थे 2 अंक, इसका मतलब यह कौन सा वाला फॉलो हो रहा है, ये वाला। यानी या तो 2n डिजिट होंगे, अंक होंगे, या फिर 2n-1 अंक होंगे। ठीक है, कितने स्थान होंगे, या तो 2n या फिर 2n-1। और थोड़ा सा इसको एक मिनट इसको और समझ लेते हैं। देखो 25 का स्क्वायर मैंने किया, 25 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आया था 625। 625 में डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है, जबकि 25 में कितने डिजिट हैं, डिजिट का मतलब होता है अंक। अंक देखो कितने, 1 और 2 अंक। इसमें कितने अंक हैं 1 2 3। ठीक है, अब अगर बात करूं तो यहाँ पे तो ओनली 2 है, इसका मतलब n बराबर 2 रखूं मैं, n बराबर 2 रखूं तो या तो इसमें 2n होंगे या 2n-1 होंगे। इसमें रखो n का मान तो कितना आएगा 4, और इसमें रखूंगा तो 2 दूनी 4 मान से यानी कि 3, इसका मतलब 3 आए तो 3 का वाला रूल फॉलो हो गया। ठीक है, अगर 25 का वर्ग करता हूं तो या तो 4 नंबर होंगे इसमें या 3 अंक होंगे। ठीक है, जैसे मैंने 99 का करूंगा तो ये आएगा स्क्वायर, इसमें कितने आ रहे हैं 4, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 ही है। ठीक है, या तो 3 आएगा या फिर 4। इस तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कोई इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा दोबारा बताने का, मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टीचर भी वही होता है, जब तक समझने में आए ना आगे नहीं बढ़े वो। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वर्गमूल की। वर्गमूल के लिए वर्गमूल निकालने की देखो कुछ विधियां होती हैं। जैसे एक तो होती है फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है गैस करने का एक मेथड होता है, गैस मेथड, और उसमें सपोज करके और इस तरीके से निकालते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि।
हनुमान नहीं, अनुमान, ठीक है। अनुमान लगाते हैं ना अपन लोग, गैस करते हैं कोई चीज़ उस चीज़ से। ओके, ये दो विधियां हैं, लेकिन गुणनखंड विधि जो है ये बच्चे काम लेते हैं, ठीक है। आप लोग बड़े हो गए हैं तो आप लोग ये वाली काम नहीं लेंगे, ठीक है। आप लोग कौन सी काम लेंगे? अनुमान विधि। अनुमान विधि को कैसे यूज करते हैं हम लोग देखो अभी सीखते हैं, और गुणनखंड विधि में आपको सिखाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, पंगा फंस जाता है, अनुमान विधि आपको याद नहीं आती एग्जाम टाइम, तो गुणनखंड विधि काम आ जाती है वहाँ पे, तो फिर दोनों ही सीखनी चाहिए। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। टाइम कम ही लगाना है अपने को तो, लेकिन कई बार होता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, कोई बात नहीं, पहले गुणनखंड विधि को पकड़ लो। गुणनखंड विधि ये पेन भी कई बार भागता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, ये सुनता कम है आजकल मेरी। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 625, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है ये होता है, सबको पता है, या फिर यहाँ पे 2 लगा दूँ तो भी बात वही है, 2 ना लगाऊँ तो भी वही बात है। स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल, लेकिन निकालूँ कैसे? तो इसको क्या करूँ, एक ऐसे बेड लेना है और इस बेड पे इसको लिटा दो, लिटा दिया। अब इसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने में मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। देखो इसमें किस ऐसी अभाज्य संख्या का भाग देना है, यानी प्राइम नंबर का भाग देना जो सबसे छोटी हो। जैसे 2 का देना, 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का दो, क्या 3 का जा सकता है? 6 और 2 8 और 5 13, 13 में नहीं जाता तो 625 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब अब 5 का दे के देखते हैं। 5 का दिया, 5 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25। इसका मतलब दोस्तों 5 का भाग चला गया। अब फिर से 5 का दे के देखो, जाएगा ना, तो 25 बार जाएगा इस बार, और अब की बार फिर 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का देंगे तो 1 बार जाएगा। और जब 1 आ गया तो रुक जाना वहीं पे, ठीक है, क्योंकि सबका मालिक 1। अब इनको जो है अपन देखो 2 का जोड़ा बनाना है अपने को। 2 का जोड़ा बन गया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायर का साइन 2, तो 2 का जोड़ा बनाना है। क्यूब में 3 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाया, 5, इनमें से 1 ले लो और इनमें से भी 1 ले लो। 5 गुणा 5 कितना आया? 25। ये आ गया आपका स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? इतना शानदार तरीके से आ गया है। और अगला जो है, एक बार एक उदाहरण और लेता हूँ, एग्जाम्पल। जैसे ये आता है, इसका निकालो। तो इसको देखो बेड पे लिटाएंगे सबसे पहले। इसका देखो सबसे पहले भाग किसका जा सकता है इसमें, ये देखो 2 का जाएगा क्या? लास्ट में 1 है, नहीं जा सकता। 3 का देखो, चेक करो, इनको जोड़ो, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो 9801 में भी जाएगा, ठीक है। 9 और 8 17 और 1 18, यानी 3 का भाग जा सकता है। अगर भाग देना नहीं आता है या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो पहले की वीडियो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम के अंदर, वो जाके देख लेना, वहां से समझ आ जाएगा पूरा। अब बताऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। देखो 3 का भाग दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छके 18, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब फिर से देखो 3 का भाग जाएगा क्या? 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, बिल्कुल चला जाएगा। तो 3 का भाग देखो, 3 एकम 3, और अब आगे कितना आया? 26। तो 26 में कितनी बार जा सकता है? 8 बार, लेकिन बीच में 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अगला अंक ले रहे हैं अपन 2 के बाद। और कितनी बार? 2 बच गया, तो 3 में 27। अब फिर से अगर देखो जा सकता है क्या? 9 8 17 और 1 18, बिल्कुल 3 का जाएगा। फिर से 2, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छके 18 और 3 तिया 9। फिर से 3 का 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 3 का जाएगा क्या? 3 2 1 3 और 1 4। अब नहीं जाएगा, 4 में नहीं जा रहा तो इसका मतलब 121 में भी नहीं जाएगा। अब देखो इसमें क्या, ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या 121, इसमें केवल 11 का ही जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 बार गया और फिर से 11 का देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब 1 आ गया तो इसका मतलब सबका मालिक 1। तो हम क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन सबको पहले से लिख लेंगे। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, ये आया था अपने पास में। तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 11 गुणा 11 के 2 2 करके जोड़े बनाए।
इसमें से भी एक ले लो, इसमें से भी एक ले लो, इसमें से भी एक ले लो। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक लिया 3, इसमें से एक लिया 3 और इसमें से एक लिया 11। गुणा कर दो, 3 3 9, 9 को 11 से गुणा करो 99। ये तो हो गया गुणनखंड विधि। अब जैसे मान लिया मैंने कुछ और नंबर भी आ गया यहाँ पे, और एक नंबर और ले लेता हूँ मैं। जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं और अब लेता हूँ मैं 1250 का वर्गमूल निकालो, 1250 का निकालो। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमने वही 2 का दिया, 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, वही 625 आ गया। ठीक है, अब 625 में कितने का जा रहा था, 5 का, कितनी बार, 125 बार, फिर 5 का दिया 25 बार गया, फिर 5 का दिया तो 5 बार गया, और फिर 5 का दिया तो 1 बार गया। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाओ। देखो 5 5 के सेम सेम के जोड़े बनाने, ऐसे 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, जो सेम सेम है उनके जोड़े बनाने। ठीक है, जोड़ा बन गया है। अब जोड़ा बन गया तो एक अकेला बच गया, कौन, 2 बच गया, तो उसको क्या करेंगे, उसका भी इलाज करेंगे। देखो 5 का जोड़ा बना, फिर दूसरे 5 का जोड़ा बना, लेकिन अकेला 2 बच गया। अब उसका क्या करें, तो उसको क्या करेंगे, गुणा के अंदर रूट में 2 रख देंगे, उसको अकेले, जो अकेला रह गया उसको रूट में। अगर यहाँ पे 3 और आ जाता, 3 भी आ जाता मान लो मल्टीप्लाई में, तो 2 तिया 6, 6 को रूट में रख देते। ठीक है, तो यहाँ पे 25 रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आई होगी। लेकिन ये मेथड जो है ये थोड़ा सा कैसा है, लॉन्ग है, तो ये वो लोग अपनाते हैं जिसको वो ट्रिक याद नहीं रहती है, लेकिन वो ट्रिक बेसिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। दूसरी है अपनी ट्रिक, कौन सी थी, अनुमान विधि। अनुमान विधि, गैस मेथड। हाँ देखो, गैस मेथड अपना आ गया। देखो एक बार चूरन वाले बाबा की जय बोल दो, क्योंकि मैथ में इतनी शानदार ट्रिक है ये स्क्वायर रूट निकालने की, और इतनी शानदार ट्रिक जो है ये आप लोग पढ़ के बोलोगे कि वाकई में बहुत शानदार है, और इससे आप लोग बहुत जल्दी आंसर निकालने वाले हो। नहीं तो आप देखते रह जाओगे, जिसको नहीं आती ना वो सोचेगा कि यार कैसे निकालूँ उसको। ठीक है, इसके लिए काम आने वाला है कौन सा, देखो मैं बताऊँ आपको, ये याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए कि किसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है। जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को, एक मिनट दोस्तों, एक ही मिनट। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पेज कहाँ गया पता नहीं यार, ये रहा ना, ओके पेज यहाँ पे है। देखो एक के लास्ट में 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है, 5 का स्क्वायर करने में लास्ट में 5 आता है, 6 का स्क्वायर करने में 6, 7 के में 9, 8 के में 4 और 9 के में 1, 10 के में 0। इतना याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को। ठीक है, और वो जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। देखो कोई नंबर है जैसे 625, 625 कोई नंबर है, तो अब देखो लास्ट में क्या आ रखा है, 5 आ रखा है। और अभी मैंने बताया था 5 कब आता है, किसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, केवल 5 के स्क्वायर में आता है। 5 को लिख लो यहाँ पे। अब ये जो आगे के 2 नंबर बच गए इनको पकड़ो, 2 बचे 3 बचे जितने भी बच गए उस 5 को छोड़ दो और इसको देखो। एक मिनट दोस्तों, ये 5 को इसको नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है। 5 के साथ में हम लोग क्या करेंगे,
इसको भी छोड़ देंगे, केवल 6 को पकड़ेंगे। 2 अंक छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर में हमेशा 2 आता है, तो 2 अंक छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। 2 अंक छोड़ दिया, अब बचा 6। अब देखो 6 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 2 का स्क्वायर आता है 4 और 3 का स्क्वायर आता है 9। इनके बीच में 6 आता है ना, बिल्कुल आता है। अब देखो कि 6 जो है 6 हमेशा इस 5 के साथ में कौन सा यूज करेंगे? ये छोटा वाला जो है ना, इस छोटे वाले को रखेंगे। ये मतलब किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो है किसके, अब यहाँ पे केवल 5 है, तो इसका उदाहरण एक और लेना पड़ेगा अपने को, तब आपको समझ में आएगा। 676, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें देखो लास्ट में, ये बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पे तो केवल 1 5 या रखा है तो समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे बताऊंगा। 6 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में? एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है लास्ट में। 4 के स्क्वायर में 16 और 6 के स्क्वायर में 36। लास्ट में 6 आया, लास्ट में 6 आया, ठीक आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 6। अब इन 2 को छोड़ दो, छोड़ दिया। अब 6 को पकड़ो। 6 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो 2 के स्क्वायर के बीच में आता है और एक किसके? 3 के स्क्वायर के बीच में। भाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 4 और 9 के बीच में तो आ रहा है 6। अब देखो कि ये जो छोटा वाला है, छोटा वाला कौन है? 2, तो 2 को इसके भी साथ लगा दो, 2 के इसके भी साथ लगा दो, आएगा छोटा वाला ही साथ में। लेकिन अब इनमें से सही कौन सा होगा? 24 होगा आंसर या 26 आंसर होगा? क्योंकि 24 के लास्ट में भी 6 ही आता है, 26 के लास्ट में भी 6 ही आता है, लेकिन सही इनमें से कौन सा होगा वो पता करते हैं। ये जो 6 है ये इसके स्क्वायर के करीब है या इसके स्क्वायर के करीब है? यानी कि 6 जो है वो 4 के ज़्यादा पास में है या 9 के ज़्यादा पास में? तो आप बोलोगे सर ये तो 4 के ही ज़्यादा पास में। एक मिनट दोस्तों, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अपनी ट्रिक जो है यहाँ पे फेल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना निकल के आ रहा है कि 6 जो है करीब तो किसके हैं? 2 के स्क्वायर के, यानी 4 के। यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 4 के करीब, यानी कि आंसर छोटा वाला आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आ रहा है? बड़ा वाला, ठीक है। तो अपन को पता नहीं लग रहा ये चीज़। तो यहाँ इसका मतलब ये ट्रिक जो है कहाँ पे फेल हो रही है? केवल 26 और 24 वाले में। क्योंकि यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर जो होता है कितना आता है? 576 और 26 का कितना आता है? 676। तो इन दोनों में जो है वो फ़र्क निकालना मुश्किल हो जाता है कि ये 4 के पास में है या 9 के पास में। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, नया जो है एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। और जैसे आता है अपना, देखो 12 का स्क्वायर लेते हैं 144, इसका निकालते हैं अंडर रूट, ठीक है। ये 12 कैसे आया वापस ये सिखाऊंगा आप लोगों को कि लास्ट में देखो कितना है? 4 है। 4 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 2 के स्क्वायर में आएगा 4, या किसके स्क्वायर में आएगा लास्ट में? 8 या 8 64, ठीक है। 4 या तो 8 के स्क्वायर में आएगा या फिर 2 के स्क्वायर में। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 2 को लिख लेंगे और एक बार 2 को लिख लेंगे और एक बार 8 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? देखो इन दोनों को छोड़ना है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 को छोड़ना है। इसको पकड़ो, एक जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? अब एक जो है वो स्क्वायर के बीच में क्या आएगा? वो तो खुद ही एक स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक, इसका मतलब दोनों के साथ एक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक जो है वो करीब है एक के खुद के ही, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए कितना है? 324, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद पता लग जाएगा कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 के करीब तो 144 आएगा। तो 144, यानी छोटे नंबर पे बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ कन्फ्यूजन होता है। जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है वो कहाँ पे होती है, अब यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा। अब जो है बड़े नंबर जहाँ पे कन्फ्यूजन होता नहीं है उस नंबर पे आता हूँ।
बड़े नंबर पे जैसे कि आते हैं अपन लोग 90, ये देखो इस नंबर पे आओ। अब कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखना, अब देखा लास्ट में क्या है, एक किसके लास्ट में आता है, एक या तो एक के स्क्वायर के लास्ट में आता है या 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, अब एक नंबर 4 अंक है तो इसका मतलब एक अंक और आएगा यहाँ पे। ये कैसे पता लगा, थोड़ी देर पहले अपन को बताया था मैंने कि जब 2 अंक होता है तब उसके स्क्वायर में 3 या 4 अंक आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या करना है, अपने को 2 अंक को छोड़ देना, 0 और 1 अंक को छोड़ देना। अब बचा 98। अब जो 98 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, इसके बीच में है। तो इसका मतलब ये तो छोटा वाला है ना 9, इसको इधर भी लगा देंगे और इधर भी, हमेशा छोटे वाले को लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखेंगे कि 91 जो है वो 81 के ज़्यादा करीब है या 100 के ज़्यादा करीब है। तो 100 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब ये 100 बड़ा है और 81 छोटा है, यानी बड़ा है तो बड़ा वाला सही हो जाएगा और छोटा वाला गलत। इसका मतलब 99 आपका आंसर हो जाएगा। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या था, वो छोटे नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक आती है। जैसे आप 32 का निकालेगा वहाँ भी कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, छोटे नंबर में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन छोटे तो आप खुद ही याद कर लो कि 12 का क्या है, 13 का क्या है, 14 का क्या है। इसका मतलब आपको ये ट्रिक जो है बड़े नंबर पे निकालना है। ठीक है, अब इतना तो आपको खुद ही याद होगा कि 144 का रूट क्या है, 196 का रूट क्या है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट करता है, लेकिन बड़े नंबर पे ये आराम से काम कर देगा। तो दोस्तों ये देखो, ये कचरा पूरा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब कुछ बड़े नंबर और ले लेता हूँ। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं 2304 यानी कि ये देखो 2304 को अपन ने लिया, इसका अपन को अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लास्ट के अंक को पकड़ना है और लास्ट वाले को पकड़ के इसको ठोको। पहले तो बोल पूछो कि तू किसके किसके लास्ट में आता है, यानी तू किसके लिए काम करता है। ये बोलेगा मैं तो 2 आदमी के लिए काम करता हूँ। किसके लिए, या तो मैं 2 के लिए काम करता हूँ या 8 के लिए काम करता हूँ, यानी इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 4। तो एक अंक तो अपन को मिल गया। अब एक अंक और ढूंढना है, वो कौन है आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, देखो ये जो 2 अंक है इनको छोड़ दो, अब बचे 2 बचे। तो 23 को देखो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। एक तो ये देखो इसके करीबी स्क्वायर कौन सा है, एक तो 5 का स्क्वायर है 25, इनसे बड़ा है, और छोटा कौन सा होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 और 25 के बीच में आ रहा है। 16 और 25 के बीच में आ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों एक चीज देखना कि करीब किसके हैं, करीब तो ये किसके 25 के, लेकिन छोटा कौन है 4। तो लिखेंगे तो छोटा, यहाँ पे लिखेंगे तो कौन छोटा, लेकिन जिसके करीब है वो देखो बड़ा या छोटा है। ये करीब है 25 के और 25 बड़ा है 16 से, इसका मतलब बड़ा वाला राइट आंसर हो जाएगा, छोटा वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 48। अब ये जो है ये ट्रिक आप लोग खुद दूसरे नंबर पे लगा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और जैसे अपन को लास्ट में दे दिया जैसे कि 15,625, अब सबको पता है इसका रूट निकालना है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा लास्ट में। 2 अंक को छोड़ दो 156। अब 156 के जो जस्ट छोटे वाला, जब लास्ट में 5 हो तो पता है केवल एक 5 के लास्ट में आ रहा है, तो अब छोटा बड़ा नहीं देखना, अब देखना है कि 156 के जस्ट छोटा वाला जो स्क्वायर है वो कौन है, कौन सा है 144 है। 144 किसका स्क्वायर है 12 का है, तो 12 लिख दो। ऐसे ही मैंने जब वो बताया था कि 225 का निकालना है, तो देखो लास्ट में 25 है, केवल 5 के लास्ट में आएगा। अब 2 को देखो, 2 से जस्ट छोटे वाला स्क्वायर किसका है 1 का। आंसर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से निकालना है। जब मामला केवल 1 पे हो, जैसे 5 आ जाए लास्ट में, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, एक तो है अपना 31, 36, इसका रूट निकालना है। एक अपने को निकालना है 57, 76, इसका
रूट निकालना है। देखो अब करेंगे क्या, सबसे पहले पकड़ो इस 6 को, इस 6 को पकड़ लिया, मतलब ये 6 किसके लिए काम करता है, इसको पूछो कि 6 दो आदमी के लिए काम करता है, एक तो 4 के लिए और एक 6 के लिए। 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 6, 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 6, इसका मतलब इन दोनों को लिख लेंगे। लिख लिया। अब इन 2 को छोड़ दो, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो 2 को छोड़ना है। फिर उसके बाद 31 को पकड़ो, बचे हुए को। 31 को पूछो कि तू किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये बताएगा कि मैं 2 लोगों के स्क्वायर के बीच में आता हूँ। एक तो 5 के स्क्वायर यानी 25, और एक 6 के स्क्वायर यानी कि 36 के बीच में आता हूँ। 25 और 36 के बीच में। लेकिन छोटा वाला कौन सा है, 5, तो 5 को यहाँ भी लिख दो, 5 को यहाँ भी लिख दो। हमेशा छोटे वाले को लिखेंगे और आंसर सेलेक्ट करते टाइम उसको देखेंगे जो बड़ा है, मतलब जिसके करीब है, जिसके करीब है। ये देखो अब 31 जो है 25 के ज़्यादा करीब है या 36 की। भाई 25 के बाद 5 अंक छोड़ते हैं तब आता है 31, और 31 के बाद 5 अंक छोड़ते हैं तब क्या आता है, यानी 4 अंक छोड़ते हैं तब आता है 36। इसका मतलब ज़्यादा करीब तो किसके है, 36 के है। 25 से तो दूर है, 1 अंक और ज़्यादा दूर है, 25 ये 36 के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब जो बड़ा वाला है वही क्या होगा, आंसर होगा, और छोटा वाला गलत होगा। इसके करीब है तो ये वाला आंसर, इसके करीब है तो ये वाला आंसर। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब इस वाले में देखना, इसमें तो ये आंसर हो गया। इसमें देखना लास्ट में क्या आ रहा है, 6। तो देखो ये 4 या फिर 6 के लास्ट में वो आता है 6, स्क्वायर करते हैं तब, तो लास्ट के 2 अंकों को छोड़ देंगे। अब बच्चा 57। 57 को हम लोग क्या करेंगे, देखो 57 को पूछोगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये खुद बोलेगा कि मैं इसके स्क्वायर के बीच में आ रहा हूँ। किसके, पूछो इससे 57 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 57 से जस्ट छोटा नंबर ऐसा जो स्क्वायर आता हो, यानी 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और जस्ट बड़ा 8 का किस स्क्वायर होगा, 64। इसका मतलब जो छोटा वाला है 7, उसको दोनों जगह लिख दो, कहीं ना कहीं इन दोनों में से ही आंसर होगा सही। अब सही कौन सा है वो देखो, ये जो 57 है ये 49 के ज़्यादा करीब है या 64 के ज़्यादा करीब है, ये देखो डिफरेंस देखो दोनों का। 57 में से 49 गया तो 8 आता है, और 57 में 64 में से 57 गया तो कितना आया, 7 आता है। इसका मतलब करीब तो 64 के है, इसका मतलब बड़ा वाला जो है ये वाला, इसके करीब कौन सा है, ये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिनके आप कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 77, 44, या फिर एक एग्जाम्पल और ले लो 1444। इन दोनों का रूट जो है आप लोग निकालोगे इस मेथड से और फिर कमेंट करोगे, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका वर्गमूल निकालने की विधि, ठीक है। वर्गमूल, अब कुछ बात करते हैं कि जब वर्गमूल ये दे रखा है तो अब जो इसका वर्गमूल निकालेंगे उसमें डिजिट कितनी होंगी ये कैसे पता करें। तो पहले तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, जब वर्ग संख्या दे रखी हो और उसके वर्ग संख्या का पूछे तो 2n या 2n-1 पूछता था। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर डिजिट पूछे तो एक फॉर्मूला है क्या, या तो n/2 डिजिट होंगी या कितनी होगी, n+1/2 डिजिट होंगी। कैसे पता करेंगे, देखो इसमें कितने डिजिट है, 4, तो 4 रखो यहाँ पे, n/2 यानी कि 2। इसके जो वर्गमूल निकालेंगे ना, वर्गमूल कितना आएगा, उसके अंदर 2 डिजिट होंगी, इतना तो पता लग गया अपने को। इसके अंदर भी 2 डिजिट होंगी क्योंकि 4 है, ये वाला काम आएगा। इधर वाले में रखेंगे n+1/2, तो कहीं ना कहीं पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, पॉइंटों का अपने को लेना नहीं है, तो एक आंसर लेना है अपने को n/2 वाला। अब जैसे मैंने पूछा इसमें देखो 625 में जो वर्गमूल निकालोगे उसमें कितने अंक होंगे, तो पता कैसे लगेगा। इस वाले 3 अंक है तो 3 अंक यहाँ रखो, 3/2 आंसर पॉइंटों में आएगा, पॉइंट में लेना नहीं है, इसमें रखो 3 + 1 यानी 4, 4/2 यानी कि इसका आंसर जो 25 आता है उसमें कितने अंक हैं, 2। अब समझ में आ गया होगा ये चीज़, n/2 या n+1/2। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा वर्गमूल और वर्ग टॉपिक अपना खत्म हो चुका है। इस पे कुछ प्रैक्टिस की बात है, तो जैसे ही क्यूब और क्यूब रूट का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक लाइव सेशन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको नंबर्स दूंगा और आप लोग उसके आंसर करोगे फटाफट टाइमिंग के साथ, ठीक है। इससे आपका जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर नहीं समझ में आई हो तो ट्रिक, ठीक है। बड़े नंबर पर प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो मुझे टेलीग्राम पर
पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है, टेक केयर।